तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्री रेन का सीजन 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 1 खत्म होने के बाद हमें इधर फ्री रेन का आगे का जर्नी दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्री रेन प्रिन और मिस्टर स्टार्क के साथ होता है, जहाँ पर वो एक बगी में बैठे होते हैं और किसी जगह पर जाकर रुक जाते हैं और उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं जिनसे हेल्प मांगा होता है। तो ओल्ड मैन कहने लगता है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मुझे तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि इतने महान मैच के काम में आया। और तब प्रेरिन मिस्टर स्टार्क और ये सारे एक जगह पर स्टे करने लगते हैं, जहाँ पर स्टार्क फिशिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ एक ही मछली पकड़ लेता है और प्रिन के पास ले आता है और कहने लगता है कि मैंने बस एक ही मछली पकड़ी है। तो प्रिन कहने लगती है कि ये ठीक है और ये चलेगा हमारी कहानी के लिए आज। और इधर फ्रीन झाड़ियों में कुछ चीज को ढूंढने के लिए लगी होती है, जहाँ पर फिर फ्रेंड लकड़ियों को अपनी मैजिक से आग जलाने लगती है, लेकिन उसका मैजिक काम नहीं कर रही होती। तो फ्रेंड कहने लगती है कि ये क्यों। तो इधर फ्रीरेन एक स्टोन लेकर बाहर आती है और कहने लगती है कि इसकी वजह से अगर ये किसी मैच के पास हो तो फिर उसका मैजिक काम नहीं करता। अगर तुम इसे कुछ मीटरों के फासले पर ले जाओ तो फिर तुम्हारा मैजिक फिर से काम करने लगेगा। और ऐसा ही होता है। स्टार्क जैसे ही उसे थोड़ा सा दूर ले जाता है तो प्रिन का मैजिक फिर से काम करने लगता है। तो इधर प्रेरन कहने लगती है कि इस चीज की मदद से तुम खुद के लिए एक बड़ा सा मेंशन ले सकते हो क्योंकि ये काफी रेयर होती है। तो इधर प्रिन कहने लगती है कि हाँ ये तो है, लेकिन ये हमारे किस काम का, क्योंकि हम मैच है, अगर हम पर किसी ने अटैक किया तो फिर हमारा मैजिक ही काम नहीं करेगा, तो ये हमारे किसी भी यूज का नहीं है, तो तुम ये इसे फेंक दो। लेकिन प्रेरण कहने लगती है कि मैं इसे नहीं फेंक रही, हम इसके साथ अब कुछ करने वाले हैं। और तब वो उस पर पोस्ट डाली थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चमकने लगता है। और प्रेरण कहने लगता है कि इस चीज में मुझे ये चीज काफी पसंद है कि इस पर तुम जोर डालो, तो फिर ये चमकने लगती है। और फिर वहीं से वो जाने लगते हैं। तो रास्ते में प्रेरण को कुछ गड़बड़ लगता है और कहने लगती है कि रुको, लेकिन तभी वो किसी गड्ढे में गिरने लगती है। प्रेरण के मैजिक की वजह से ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन फिर प्रेरण कहने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसका मैजिक काम करना बंद कर देता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर उस जैसा क्रिस्टल जो है ना बहुत सारे होते हैं। तो प्रेरण कहने लगते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई, अब हम यहीं से कैसे बाहर निकलेंगे। तो वो दोनों कहने लगते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब हमें यहीं पर अपने अकल का ही इस्तेमाल करना होगा निकलने के लिए। तो इधर प्रेरण और फ्रेंड कहने लगते हैं कि मिस्टर स्टार्क, अब तुम हमारी ही काम के आदमी हो, क्योंकि यहीं पर हमारा मैजिक काम नहीं करता और तुम वॉरियर हो, तो अब तुम आगे चलोगे। तो मिस्टर स्टार्क भी कहने लगता है कि ठीक है मैं चलूंगा या। और इधर हाँ एक और बात भी होती है जो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया। ये क्रिस्टल जो है ये काफी हार्ड होता है और मिस्टर स्टार्क अपने एक से भी उस पर हमला कर देता है, यानी मीन उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता, जिसकी वजह से फिर वो कुछ सब्र कर लेते हैं, जहाँ पर वो कुछ क्रिएचर्स की बोन्स भी देख लेते हैं। और फिर एक जगह पर प्रेरण सो जाती है और मिस्टर स्टार्क और फ्रेन जो होते हैं ना वो एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तो फ्रेन कहने लगती है कि मैं इतनी डार्क में कभी नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे यहीं पर काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो मिस्टर स्टार्क कहने लगता है कि क्या, और ऐसा ही जैसे बोल लेता है पीछे से एक क्रिएचर आ जाता है, तो प्रेरण पर वो हमला भी कर देता है, लेकिन मिस्टर स्टार्क प्रेरण को बचा लेता है। और स्टार्क कहने लगता है कि प्रेरण तुम ऐसे हालत में भी सो रही हो। तो प्रेरण कहने लगते हैं कि स्टार्क मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब मैं तुम्हारी हवाली, तो इसकी वजह से मैं इतनी सुकून की नींद ले रही थी। तो इधर जैसे ही प्रेरण उस मॉन्स्टर को देख लेती है तो प्रेरण कहने लगती है कि इसके अंदर काफी खतरनाक पोजन होता है और ये इसे फेंकता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे भागना होगा। और वो एक क्रिस्टल के जरिए से वहीं पर काफी ज्यादा लाइटिंग कर देता है और फिर वो सारे लोग भागने लगते हैं। और इधर फ्रेरेन अपने फ्लैशबैक की कहानी को याद कर लेती है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन वहीं पर एक ड्रैगन आ जाता है, तो वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये देख फ्रेरेन के दोस्त और प्रेरण ये फैसला करते हैं कि हम भागते हैं। तो इधर इस भागने की वजह से प्रेरण को अपने फ्लैशबैक वाली स्टोरी याद आ गई। और तब जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं प्रेरण कहने लगते हैं कि हमें फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करना है, तो चलो। लेकिन स्टार्क कहने लगता है कि तुम लोग मुझे ले जाओ क्योंकि मैं काफी थक गया हूँ। और तब वो एक जगह पर रुककर प्रेरण और फ्रेंड बात लेने लगते हैं। तो वहीं पर मिस्टर स्टार्क आ जाता है फिशिंग के लिए। तो ये देख मिस्टर स्टार्क काफी ज्यादा शर्मा जाता है और फिर वो उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो कहने लगते हैं कि माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। और दोबारा वो जाने लगते हैं अपनी जर्नी पर, जहाँ पर रास्ते में उन्हें कुछ होम मिल जाते हैं। तो वहीं पर स्टे करने का सोचते हैं, जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट का दरवाजा खोल लेते हैं, जहाँ पर मिस्टर स्टार्क और इन लोगों की ओल्ड फ्रेंड होते हैं। तो ये देख वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे साथ आज तुम खाओगे।
और फिर वो मिस्टर स्टार्क के साथ प्राइवेट बात करने लगती है कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। लेकिन स्टार्क कहने लगता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं प्रेरन के साथ और प्रेरन के साथ ही अपना जर्नी करूंगा, जिसकी वजह से वो लोग कहने लगते हैं कि हम आज रात तुमको देते हैं इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। तो स्टार्क कहने लगता है कि ठीक है। तो रात में स्टार्क प्रेरन को ये सारी बातें बता देता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ रहा। तो ये देख प्रेरन खुश हो जाती है और दूसरी सुबह सारे लोग मिल जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम अपनी जर्नी पे जा रहे हैं और प्रेरन, मिस्टर स्टार्क और फ्रेंड तुम अपनी जर्नी पर जाओ और हम दोबारा मिलेंगे। और इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हाँ, एक और बात है, फ्रीरेन जो है ना, इसकी एज 1000 ईयर से भी आगे है अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ये एक इल्फ है। मिस्टर स्टार्क और फ्रेंड जो है ये ह्यूमन है, तो इनकी एज हमारी तरह है। और फर्स्ट सीजन में फ्रीरेन जो है ना अपना एक जर्नी और ह्यूमन के साथ किया था और ये अब इनकी न्यू स्टूडेंट है। तो अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो वीडियो के अलावा मैंने तुम लोगों को फर्स्ट सीजन का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जो कि फर्स्ट सीजन के अंदर था और मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया। अगर इस चीज़ ने आपको कुछ हेल्प दी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।